जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि जूलॉजी का मॉडल पेपर भी लेके आएंगे और जूलॉजी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी लेके आएंगे, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की वीडियो इसके बाद में आएगी। पहले आप मॉडल पेपर का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहां पर वो क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे अपने पास में पेपर में छपने। और मैं हमेशा से एक बात कहते आ रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही किफायती होने वाले हैं जितना कि आपके मोबाइल में बैटरी का चार्ज होना, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो मोबाइल नहीं चलेगा। वैसे ही अगर आपने वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन नहीं देखे तो एग्जाम में आपको फिर से क्या गिननी पड़ेगी, पट्टियां। लेकिन पट्टियां है नहीं, क्या है, लेंटर। लेंटर होगा तो साफ, और आपका भी सब कुछ धुंधला धुंधला साफ साफ दिखाई दे। इससे अच्छा है जल्दी से अपना मोबाइल ऑन कीजिए और वीडियो को ऑन कीजिए और वहां से देखना स्टार्ट कीजिए विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में आपको क्या मिलेंगे, आंसर भी मिलते हैं शॉर्ट टाइप से, उसको करने के लिए किस प्रकार से आप कर सकते हो। और एक बात और, जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पेपर नहीं मिलता है, तो बेटा पेपर लाइन टू लाइन तो मिलेगा नहीं आपको, पेपर से रिलेटेड यानी जो टॉपिक्स है अपने पास में वो आपको वहां मिलता है। अब आप समझाइए, लिखिए, वर्णन कीजिए, ऐसा सब कुछ चेंज होता रहेगा। अब अपने फिक्स टू फिक्स थोड़ी लिखेंगे, तो याद रखना बेटा पेपर मिलता जरूर है, क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और मुझे ये जरूर बताइएगा किस किस को क्वेश्चन मिलते हैं, एक बार कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइएगा इस बात को लेकर के, किस किस को क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां से अपने पास में पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन अनिवार्य का आता है, तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इधर इंग्लिश वालों क्या देखते रहना टाइम टू टाइम। पहला क्वेश्चन है वर्गीकी क्या है। तो वर्गीकी के लिए मैंने कहा था कि वर्गीकरण जो है वो जीवों के नामांकन की बात करें, जीवों के नामांकन की बात करें या पहचान की बात करें, उससे संबंधित जो शाखा है ना वो वर्गीकी होती है। वर्गीकी को अपन टैक्सोनॉमी कहते हैं, और टैक्सोनॉमी से अपन ने क्या उठा रखा है, टैक्सोन भी उठा रखा है। ठीक है, द्विनाम पद्धति को समझाइए। तो द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया, कैरोलस लीनियस ने बताया। और द्विनाम पद्धति किससे मिलती है अपने पास में, वंश प्लस में जाति से मिलकर बनी होती है। जैसे होमो सेपियंस की बात करें, मनुष्य के जूलॉजिकल नेम की बात करें, तो होमो क्या हो गया, वंश, सेपियंस क्या हो गया, जाति। वैसे अपने पास में बहुत से होता है, टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया क्या हो गया, वंश, सोलियम क्या हो गई, जाति। ठीक है, समिति व सीलोम क्या है। तो समिति और सीलोम की अगर मैं बात करूं तो समिति के लिए आप कह सकते हो कि एक ही सेंटर से, या हम सॉरी जीवों को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो क्या है, समिति। समिति तीन प्रकार की होती है, एक असमिति होती है, एक अपने पास में अर्य समिति होती है, और एक द्विपार्श्व समिति होती है। असमिति में हम कहीं से नहीं काट सकते, द्विपार्श्व में एक सेंटर से काट सकते हैं, और अर्य के अंदर किसी भी सेंटर से काट सकते हैं। सीलोम की बात करें तो मेसोडर्म के चारों ओर की जो उपस्थित जो गुहा होती है, जो स्पेस होता है, वो क्या है, सीलोम। कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। कूटपादी होता है यानी स्यूडोसीलोम होता है, सीलोमेट देहगुह्य होता है, और अदेहगुह्य यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता। परजीवी अनुकूलन क्या है, किन में पाया जाता है। तो पैरासाइटिक अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं तो पैरासाइटिक अडेप्टेशन कह सकते हैं कि वो बॉडी के अंदर रहता है, क्योंकि अंतःपरजीवी होते हैं, और जब वो अंतःपरजीवी होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, रहने वाले के में नहीं, जो अपने एंटर कर रहा है। जैसे टीनिया सोलियम कर गया, लीवर फ्लू कर गया, एस्केरिस कर गया, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे। और किन में पाया जाता है, अंतःपरजीवियों में, या किसी भी मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। तो एस्केरिस तो अपने आंत्र में रहता है, तो वो हो जाएगा। प्रवाल भित्ति क्या है, तो पोलिप से निकली हुई जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो अवस्था होती है, ठोस अवस्था जो होती है, वो प्रवाल भित्ति कहलाती है। कीटों में कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस की बात करें इंसेक्ट की, तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट की प्रोसेस जो होता है ना, वही अपने पास में क्या है, कायांतरण, यानी कि डेवलप होने की प्रक्रिया जो है वो कायांतरण है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, याद हो तो, अपन शुक्रजनन पढ़ते हैं, तो शुक्रजनन में क्या होता है, स्पर्म तो बन जाते हैं, तो वो स्पर्मेटिड होते हैं। स्पर्मेटिड को अपन को शुक्राणु बनाना होता है, मूवेबल बनाना होता है, कुछ परिवर्तन करना होता है, उसके लिए क्या है, कायांतरण। दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण और पूर्ण। हेमिकोडेटा किसके बीच की योजक कड़ी है, तो हमने कल एक बड़ा क्वेश्चन बताया था आपको। तो हेमिकोडेटा जो है कोडेटा व नॉन कोडेटा दोनों के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि दोनों के गुण पाए जाते हैं। टोर्सन क्या है, तो सिंपल सी बात है, पाद का 180 डिग्री पर घूमना ही क्या है, टोर्सन है। मोती निर्माण कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि बाहरी कणों के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, नेकर का निर्माण हो जाता है। और ये नेकर ही जो है वो आगे चल करके क्या बनवाता है, अपने पास में मोती का फॉर्मेशन करवाता है। क्रिस्टेशिया में लार्वा का नाम लिखिए। तो क्रिस्टेशिया में लार्वा के नाम की बात करें तो हमारे पास में प्रोन की बात कर सकते हैं। ठीक है, नाल तंत्र में जल संवहनी तंत्र में अंतर बताइए। तो सिंपल सी बात है, नाल तंत्र साइकन में पाया जाता है, संवहनी तंत्र अपने पास में इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है।
नाल तंत्र जो होता है वो अपने पास में कुछ पार्ट्स में बटा होता है, जलसंवहनी तंत्र नहीं बटा होता है। दूसरी बात करें नाल तंत्र की, तो नाल तंत्र जो होता है अपने पास में उसके अंदर एक बड़ा छिद्र ओस्कुलम होता है, यहाँ पे कोई बड़ा छिद्र ओस्कुलम नहीं होता है, ठीक है। नाल तंत्र जो होता है, नाल तंत्र जो होता है गमन में हेल्प नहीं करता, जबकि जलसंवहनी तंत्र गमन में हेल्प करता है। ऑर्थोपोडा का प्रमुख लक्षण लिखे तो ऑर्थोपोडा में हम लिख सकते हैं कि ऑर्थोपोडा के जो जीव होते हैं उनपे काइटिन युक्त बाह्य आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ छोटे क्वेश्चन थे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने वाले होंगे वो आपके लिए शाम को वीडियो मिल जाएगी, तो याद रखना शाम को वीडियो देखना मत भूलना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करीब 7:30-8 बजे की समथिंग वीडियो आएगी आपके पास। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है प्रोटोजोआ जीवों में गमन व जनन पर लेख लिखिए। तो एक चीज याद रखना बेटा, मैं जितने भी बड़े क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उनके करेक्टर्स याद रखना आपको, क्योंकि करेक्टर्स पूछ सकता है, ठीक है। तो सभी के लिए करेक्टर्स मैं ऐड करूं जरूरी नहीं है, आपको इतना याद रखना करेक्टर्स पूछ सकता है। प्रोटोजोआ जीवों में गमन व जनन पर लेख लिखिए। तो गमन का मतलब यहाँ पे आपको पैरामीशियम का उदाहरण लेना है, आपको यहाँ पे पैरामीशियम का उदाहरण लेना है, और रिप्रोडक्शन के लिए भी आपको किसका उदाहरण लेना है, पैरामीशियम का ही उदाहरण लेना है। गमन के लिए आपको यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट बताना है, कौन सा बताना है, सीलियरी मूवमेंट बताना है, याद रखना। और रिप्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे बाइनरी फिजन यानी द्विभाजन बताना है, और साथ में आपको क्या बताना है बेटा, कंजुगेशन बताना है, यानी कि सहयुग्मन प्रोसेस को बताना है। वही हम बात करें टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी में याद रखना पहला आएगा वर्गीकरण का आधार व पंच जगत कल्पना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। और वर्गीकरण के आधार की बात करें तो हमारे पास में समिति है, देहगुआ है, भ्रूणीय स्तर होता है, इन सब के बारे में बताना है। पंच जगत की बात करें तो 5 किंगडम्स को लेके चलना है अपने पास में, और 5 किंगडम किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, 1 नंबर का क्वेश्चन भी होता है। दूसरी बात ये याद रखना पांचों जगतों को आपको बताना है। 5 जगत जो थे वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत जो करते हैं बेटा मोनेरा से करते हैं, फिर हम प्रोटिस्टा से करते हैं, और फिर हम फंजाई से करते हैं, फिर हम प्लांटी से करते हैं, और फिर हम यहां बात करें तो एनिमिलिया से करते हैं। तो ऐसे 5 जगत हो जाएंगे। पोरीफेरा तंत्र में नाल तंत्र व साइकन का जीवन चक्र, तो नाल तंत्र के लिए सीधी बात है 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एस्केनी होता है, साइकनी होता है, ल्यूकनी होता है। काम क्या करता है अपने पास में, तो सीधी सी बात है जनन का काम करता है, पोषण का काम करता है, शोषण का काम करता है, सारे काम कौन कर रहा है, नाल तंत्र। जीवन चक्र आपको यहाँ पर लैंगिक वाला बता देना है, ठीक है। अलैंगिक का रहने देना, लैंगिक का जीवन चक्र यहाँ पे बता देना है आपको। नामांकन के नियम, तो नामांकन के नियम बताने हैं, वंश जाति को साथ लेकर चलते हैं, इटालियन पद्धति में लिखते हैं, तिरछे लिखते हैं अपन इनको, ठीक है। अगर सीधे लिख रहे हैं तो रेखांकित लिखते हैं, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले लिखते हैं। सन है याद है तो सन भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कशेरुकी व अकशेरुकी में तुलना करनी है आपको, यानी कंपैरिजन करना है आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर। वर्टिब्रेट में क्या पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट में क्या पाया जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 12th क्लास में पढ़ के आए हुए आप। दूसरे क्वेश्चन की बात करें यूनिट सेकंड की, तो ओबेलिया की आकारी की संरचना बतानी है। आकारी की संरचना का मतलब आपको पोलिप बताना है और आपको मेडुसा बतानी है, दोनों का डायग्राम बनाना है, दोनों के बारे में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है। साथ में जनन के को चित्र से ही समझाइए। तो जनन की बात करें तो दोनों जनन होंगे, यहाँ पे अपने पास में एसेक्सुअल होगा और यहाँ पे अपने पास में क्या होगा बेटा, सेक्सुअल होगा। तो कंप्लीटली यहाँ पे दोनों चीजों को आपको डिफाइन करना है। हेलमंथी जीवों में परजीवी अनुकूलन को समझाइए, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है अपने पास में, ध्यान रखना। और इसके बारे में अपने पास में अनावश्यक अंगों का ह्रास हो जाएगा अपने पास में, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टमों का चेंज हो जाएगा, या कुछ कार्य के परिवर्तन आ जाएंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस कुछ भी आएगा वो लिखना है अपन को। यहाँ दंश कोशिका की बात करें तो ओबेलिया में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ का सबसे बड़ा क्या है, औजार बोल सकते हैं अपने पास में, क्योंकि शिकार पकड़ने के यही काम में आता है। इसमें विषैला पदार्थ पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है, जिससे कि ये किसी भी जीव को आसानी से क्या कर सकता है, अचेत कर सकता है, अनकॉन्शियस अवस्था में ला सकता है। टीनिया सोलियम में उत्सर्जन बताना है। तो टीनिया सोलियम के उत्सर्जन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं फ्लैम सेल कहूंगा, फ्लैम सेल की सहायता से आप पूरा का पूरा टीनिया सोलियम में उत्सर्जन बता सकते हो। बाद में एस्केरिस की आकारी की संरचना व जनन पर लेख लिखे। आकारी की संरचना मेल एंड फीमेल दोनों की बतानी है अपने पास में। इसके अलावा जनन पर रिप्रोडक्शन पे बताना है, क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो बताना है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीसरा क्वेश्चन आता है ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण। तो ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण लिखने, तो अगर प्रोन की आकार की संरचना आपको याद है, प्रोन की आकार की संरचना आपने पढ़ी है, तो ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण अपने आप निकल के आ जाएंगे। साथ में आपको प्रोन की आकार की संरचना बनानी है, क्योंकि वेल डिटेल्ड डायग्राम बनेगा तो आपके पास में सीधी सी बात है आकार की संरचना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 19 पेयर आपको बनाने हैं, 13 आपको सिफेलोथोरेक्स में रखने हैं, 6 आपको एब्डोमेन में रखने हैं। इनको और बांटते हैं तो अपन ये कह सकते हैं 5 सिर में पाए जाते हैं, 8 वक्ष में पाए जाते हैं और 6 एब्डोमेन में पाए जाते हैं, उधर पार्ट पाए जाते हैं। बाद में इसके साथ में आपको जनन पर लेख लिखना है, ऐड करके मैंने दिया है, क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा अपने पास में, 20 नंबर से आएगा।
कमेंट्स में क्वेश्चन आता है नैरिज की बाह्य संरचना व गमन पर लेख लिखिए, तो देखो बाह्य संरचना पूछे ना पूछे गमन जरूर पूछेगा। और गमन के लिए बेटा आपको याद रखना है पैरापोडिया। क्या याद रखना है? पैरापोडिया की संरचना याद रखनी है, पार्श्वपाद की संरचना याद रखनी है, क्योंकि इसके बिना गमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाह्य संरचना को आप पढ़ लेना। बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, हर सेगमेंट में अपने पास में पार्श्वपाद पाया जाता है, ऊपर की ओर पेरिस्टोमियम पाया जाता है, साथ में प्रोस्टोमियम पाया जाता है, टेंटिकल, इसके अलावा अपने पास में टेंटाकल्स पाए जाते हैं, इसके अलावा अपने पास में एंटीना पाए जाते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट, पेरिपेटस को किसकी योजक कड़ी कहते हैं? तो बेटा पेरिपेटस को अपन मोलस्का प्लस में ऑर्थोपोडा दोनों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो उसको वेल डिटेल तरीके से आप लिख देना है यहाँ पे। कनेक्टिव पेयर बोल सकते हैं, प्रोन का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ प्रोन बताना है आपको। वेल डिटेल डायग्राम बनेगा यहाँ पे, वेल डिटेल चीजें एडजस्ट होगी, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, 10 नंबर है, अकेला भी आ सकता है, ऊपर की जगह इसको भी डाल सकते हैं। कीटों में कायांतरण को समझाना है आपको, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है, किस प्रकार से उनमें डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस होता है, वो बताना है। साथ में आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, सामाजिक संगठन पर लेख लिखिए। सामाजिक संगठन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। दो में ही सामाजिक संगठन देखने को मिल रहा है अपने पास में, एक तो टर्माइट होता है जिसे हम कहते हैं दीमक, और दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन जो होता है वो बेटा होता है हनी बी। हनी बी को हम क्या लिख सकते हैं? मधुमक्खी लिख सकते हैं। तो दोनों के अंदर सामाजिक संगठन बताना है आपको। मैं पहले बता चुका हूं, टर्माइट में 4 जातियां पाई जाती है, हनी बी में 3 प्रभेद पाए जाते हैं। इसमें अपने पास में क्वीन पाई जाती है, इसमें अपने पास में नर पाया जाता है जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं, और एक अपने पास में वर्कर श्रमिक पाया जाता है। तीनों यहाँ भी पाए जाते हैं अपने पास में, लेकिन यहाँ पे एक अलग से ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं सैनिक। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है बेटा, तारा मछली के आकार की संरचना को समझानी है, यानी कि 5 आपको वही क्या बनाना है, 5 ब्रांचेज बनानी है अपने पास में। उसके बाद में इसके बारे में लिखना है, साथ में जल संवहनी तंत्र लिखना है। तो जल संवहनी तंत्र के लिए मैंने आपको कहा था मैड्रीपोराइट से आपको स्टार्ट करना है। मैड्रीपोराइट के बाद में स्टोन कैनाल को लेना है, टिडमान बॉडी को लेना है, पोलन वेसिकल को लेना है आपको, इसके अलावा रिंग कैनाल को लेना है, इसके बाद में रेडियल कैनाल को लेना है, इसके बाद लेटरल कैनाल को लेना है, और उसके बाद में ट्यूब फिट को लेना है। ऐसे करके आपको पूरे पॉइंट लिखने हैं, डायग्राम बनाना है, वेल डिटेल डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाते समय बेटा ये याद रखना कि आपके पास में जब ये ट्यूब फिट बनाओ तो उसको आपको नीचे की तरफ करना है, क्योंकि छोकने के लिए कुछ तो चाहिए अपने पास। दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड किया है अपने पास में, हेमिकोडेटा की कशेरुकी व इकाइनोडर्मेटा, यानी तारा मछली के साथ में समानता बताइए, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के ज्यादा लक्षण किसमें पाए जाते हैं? हेमिकोडेटा में। और इकाइनोडर्मेटा किसमें आता है अपने पास में बेटा? नॉन कोडेटा में आता है। कशेरुकी के अंदर अपने पास में कोडेटा की बात हो रही है, तो दोनों के बीच की जो कड़ी कौन हो जाएगी? हेमिकोडेटा हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन एंड डिटोर्सन। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आ चुका है अपने पास में, तो थोड़ा सा सीरियसली ले लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में हम बात करेंगे मोती निर्माण। मोती निर्माण मैंने 1 नंबर में बताया कि नेकर के द्वारा मोती का निर्माण होता है। कैसे होता है तो उसको वेल डिटेल तरीके से आपको लिखना है, पढ़ लेना, मिल जाएगा। तारा मछली का जीवन चक्र आपको बताना है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, तारा मछली का जीवन चक्र में बात करें, 2 लार्वल स्टेज पाई जाती है अपने पास में, एक ब्रिंक्युलेरिया पाई जाती है, इसके अलावा अपने पास में बाइपिनेरिया पाई जाती है। उसके बारे में बताया, पायला में उत्सर्जन बताना है, और पायला के उत्सर्जन के लिए आपके पास में क्वेश्चन आता है बोजेनस के अंग बताने हैं आपको पूरा का पूरा वेल डिटेल तरीके से। ये अगर आपने बता दिया तो आपका पेपर पूरा होता है, और यहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। शाम को मिलते हैं अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए, और दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयर करोगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा उस चीज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द। हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।